प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। आइए उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। आइए सब कोई अपने शब्दों में आइए इस परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चालू करें। बीते हर एक सप्ताह, बीते हर एक महीना परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में काम किया है, आइए सब कोई मुंह खोलकर उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि धन्यवाद के योग परमेश्वर है, स्तुति के योग परमेश्वर है। आइए उससे हम धन्यवाद देना चालू करें। आइए हर एक उपकार के लिए, हर एक भलाई जो परमेश्वर ने बीते समय हमारे जीवन में किया था, जो हम बहुत खराब परिस्थिति में थे, आज परमेश्वर ने उससे हमें निकाला। आइए उस परिस्थिति के लिए हम धन्यवाद दें, उस हर एक बात के धन्यवाद दें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। We worship you, Lord. आइए हम परमेश्वर के लिए इस गीत को गाएंगे और उस परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक में उस परमेश्वर को अपने के नजदीक हम जाएं और इस गीत को हम गाएंगे। सिंहासन पर वो विराजमान, उसके वस्त्र की घेर से मंदिर में है शान। उड़ उड़ कर गाते सारा, पवित्र यहोवा तू है सर्वदा। सिंहासन पर वो विराजमान, उसके वस्त्र की घेर से मंदिर में है शान। उड़ उड़ कर गाते सारा, पवित्र यहोवा तू है सर्वदा। मैं भक्ति के ऐसा आ रहा तेरी इच्छा मुझ में पूरी होवे। तन मन धन और घुटना देख रहा हूँ अपना, तेरे प्यार के चादर से मुझे ओढ़ ले। मेरी का अंगारा मेरी ओर आ, मेरे ओर को छू कर मेरे अधर, मेरे पाप क्षमा मुझे कर कबूल। मेरी का अंगारा मेरी ओर आ, मेरे होठ को छू कर मेरे अधर, मेरे पाप क्षमा मुझे कर कबूल। सूर्य समान मुख उसका है प्रकाश, प्रथम और अंतिम जीवता उसका है नाम। मृत्यु की कुंजी है उसके पास, उसके मुख से निकलता दो हरी तलवार। सूर्य समान मुख उसका है प्रकाश, प्रथम और अंतिम जीव था उसका है नाम।
उसके पास, उसके मुख से निकलता धारी तलवार। मैं भक्ति के साथ पा रहा तेरे पास, तेरी इच्छा मुझ में पूरी होवे। तन मन धन और घुटना देख रहा हूँ अपना, तेरे प्यार के चादर से मुझे ओढ़ ले। वेदी का अंगारा मुझे ओढ़ आ, मुझे और कुछ कर मेरे अधर, मेरे पाप क्षमा मुझे कर वेदी का अंगारा मेरी ओर आ, मुझे और कुछ कर मेरे अधर, मेरे पाप क्षमा मुझे कर हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए इस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते रहे। आइए हम उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस परमेश्वर के लिए हम गीत को गाएंगे। कितने लोगों को सादरी गीत पता है? यीशु लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। हमारा प्रभु क्या है? लाखों में। सब लोग सोच में पड़ गए हैं। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे, माने लाखों में परमेश्वर हमारा बहुत सुंदर है, सबसे अधिक सुंदर है, लाखों में नहीं। ठीक है, आइए इस गीत को हम गाएंगे और झूमते हुए नाचते हुए परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे, लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। दुनिया में ओकर लेकर के ओ भी नहीं, दुनिया में ओकर लेकर के ओ भी नहीं, दुनिया में ओकर लेकर के ओ नहीं रे, दुनिया में ओकर लेकर के ओ भी नहीं। सबको फिर से ये स्टैचू बन गए हैं, कोई हिल नहीं रहा है। सादरी गाना हमें आइए झूमते हुए नाचते हुए गाना है और थोड़ा हिलते हुए। जो जो नहीं हिलेंगे उनको यहाँ बुलाएंगे स्टेज में, सबको ही नाचना है। ठीक है, चलिए फिर से इस गीत को हम गाएंगे।
करके वो भी नहीं। मोए तोर भाई यीशु से प्यार कर लो, उतार कर लो, उतार कर लो। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर है, लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर है। दुनिया में होकर निकर के वो नहीं रे, दुनिया में होकर निकर के वो भी नहीं, दुनिया में होकर निकर के वो नहीं रे, दुनिया में होकर निकर के वो भी नहीं। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर है, लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर है। मोए तोर भाई यीशु से प्यार कर लो, ओके अपन दिल में जुगाड़ कर लो, ओके अपन दिल में जुगाड़ कर लो। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर है, लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर है। दुनिया में होकर लेकर के वो नहीं रे, दुनिया में होकर लेकर के वो भी नहीं, दुनिया में होकर लेकर के वो नहीं रे, दुनिया में होकर लेकर के वो भी नहीं। हालेलुया। कितने लोगों को गाना समझ आया? थोड़ा बहुत भी, बहुत लोगों को कम समझ आया, इसीलिए आप लोग नहीं गा पा रहे लग रहा है। कितने लोगों को सही में समझ आया? ठीक है, हम लोग फिर से इस गानों को सीखेंगे। आप लोग गाइएगा। स्टार्ट। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे, दुनिया में होकर लेकर के वो नहीं रे, दुनिया में होकर लेकर के वो भी नहीं, दुनिया में होकर लेकर के वो नहीं रे, दुनिया में होकर लेकर के वो भी नहीं। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे, लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। मोए तोर भाई यीशु से प्यार कर लो, जुगाड़ कर लो, अपन दिल में जुगाड़ कर लो। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे, लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे, लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। हालेलुया। आज इस परमेश्वर के लिए और एक गीत को हम गाएंगे। यीशु तू मेरा खुदा है। सच में परमेश्वर आपका खुदा है? आज इस गीत को हम नाचते हुए गाते हुए, ठीक है, परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। आइए ताली बजाते हुए।
तू मेरा खुदा है, तू ही तो सबसे जुदा है। आइए नाचते हुए, यीशु तू मेरा खुदा है, तू ही तो सबसे जुदा है। प्रशंसा तेरी करता रहूं मैं, सर पर रहे तेरा इनाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तू मेरा खुदा है, तू ही तो सबसे जुदा है। यीशु तू मेरा खुदा है, तू ही तो सबसे जुदा है। प्रशंसा तेरी करता रहूं मैं, सर पर रहे तेरा इनाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का तू राजा है, ये तो जाने सभी। हर जगह तेरा साया है, ये तो माने सभी। राजाओं का तू राजा है, ये तो जाने सभी। हर जगह तेरा साया है, ये तो माने सभी। जीना नहीं है यही आरज़ू। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तू मेरा खुदा है, तू ही तो सबसे जुदा है। ओ यीशु तू मेरा खुदा है, तू ही तो सबसे जुदा है। प्रशंसा तेरी करता रहूं मैं, सर पर रहे तेरा इनाम। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया। तेरे दम से हूँ मैं यहाँ, तेरे दम से जहाँ। जीती बाजी है शैतान से, तूने देकर है जान। तेरे दम से हूँ मैं यहाँ, तेरे दम से जहाँ। जीती बाजी है शैतान से, तूने देकर है जान। मेरे पापों को दी माफी तूने यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया।
सचमुच परमेश्वर ने आज हमारे क्या है पापों को माफ किया है, हर एक गुनाहों को मिटाया है। आइए इस परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। हालेलुया। आइए और एक गीत को हम गाएंगे। हालेलुया। आइए इस गीत को हम गाएंगे। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। आइए इस गीत को गाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे। आइए झूमते हुए नाचते हुए उसकी ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे पवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे पवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मेरी पापों से मुक्ति। उस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मेरी पापों से मुक्ति। उसके मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। उसके मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। पवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे पवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदद सराही, रब की होवे मदद सराही। रब की होवे मदद सराही, रब की होवे मदद सराही। उसकी हम तो सना, उसकी हम तो सना हमेशा। रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा। रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा। रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा। रब की होवे सना। हालेलुया। इस परमेश्वर को अपने दिल में आमंत्रित करें, क्योंकि वो हमारा राजा है, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी हम स्तुति करेंगे, आइए उसकी आराधना करें। आइए उस परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। Oh, we worship you, Lord.
कुछ तू जानता तू है खुदा, फिर भी तू सुन मेरी ये दुआ। आइए सब कोई मिलकर करने में आया हूँ तुझसे ये दुआ, सुन ले मेरी ये प्रार्थना। सब कुछ तू जानता तू है खुदा, फिर भी तू सुन मेरी ये दुआ। छूके मुझे तो श्वेत कर दे, छूके मुझे तो आत्मा से भर दे, छूके मुझे तो श्वेत कर दे, छूके मुझे तो आत्मा से भर दे, ताकि मैं देख सकूं, ताकि मैं सुन सकूं, तुझे मैं छू सकूं, महसूस करूं, ताकि मैं देख सकूं, ताकि मैं सुन सकूं, तुझे मैं छू सकूं, महसूस करूं। आज सब कोई कहे परमेश्वर मुझे छू। और परमेश्वर के निकट आइए हम अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर के निकट अपने हर एक प्रॉब्लम्स को, हर एक समस्या को रखें और से कहें परमेश्वर मुझे छू, मुझे उससे निकाल परमेश्वर। इस परमेश्वर से मांगना चालू करें। We worship you, Lord। करने में आया हूँ तुझसे दुआ, सुन ले मेरी ये प्रार्थना। सब कुछ तू जानता तू है खुदा, सुन ले मेरी दुआ। करने में आया हूँ, करने में आया हूँ तुझसे ये दुआ, सुन ले मेरी ये प्रार्थना। सब कुछ तू जानता सब कुछ तू जानता तू है खुदा, फिर भी तू सुन फिर भी तू सुन मेरी ये दुआ। छूके मुझे तो श्वेत कर दे, छूके मुझे तो आत्मा से भर दे, छूके मुझे तो श्वेत कर दे, छूके मुझे तो आत्मा से भर दे, ताकि मैं देख सकूं, ताकि मैं सुन सकूं, तुझे मैं छू सकूं, महसूस करूं, ताकि मैं देख सकूं, यस लॉर्ड, ताकि मैं सुन सकूं, यस जीसस, तुझे मैं छू सकूं, महसूस करूं। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता, देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। आइए सबको इस परमेश्वर के क्रूस की ओर देखें। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता, देखता हूँ
मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। Worship the Lord. Hallelujah. तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन देने दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन देने दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। आइए सब उस परमेश्वर की आराधना करें। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार तेरे जन का, हृदय के तार तेरे जन का, तेरी आराधना है मधुरी, जीवन से मेरी महिमा पाऊं। एक ही काम मेरा करूं, पाप क्षमा कर जीवन देने दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। Yes, Lord, we worship you. गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। यस परमेश्वर, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, हालेलुया,
तुझको छोड़ कर मैं न जाऊंगा, तुझको छोड़ कर मैं न जाऊंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक दूर के समान चलूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 yes Lord, हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, वहां से बढ़कर प्रभु आपका प्रेम है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जब हम पापी थे तब प्रभु जी आपने हमें छुटकारा दिया, हमें बचाया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जब सब ने हमें छोड़ दिया प्रभु आपने हमें थामा, हमें संभाला है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। इस समय के लिए प्रभु जी आगे जो हम प्रार्थना में वचन में जाते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, और प्रभु जी आगे की हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और इब्रानी उसका 1:3 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अपने सामर्थ के वचन से सब कुछ संभाल के रखता है। आमीन, हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? ओके, थैंक यू। वहां से सबको हाथ उठाए, थैंक यू आपके लिए कि आपने मुझे बताया कि आपको आवाज नहीं आ रहा है। आमीन। सो परमेश्वर अपने सामर्थ के वचन से सब कुछ संभालता है, हमें उसे डिक्लेयर करना है और वो वचन हमारे जीवन को संभालता है। आमीन। हमें परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हम लोग एनकरेज करते हैं कि हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को हम मेमोराइज करें, उसे हम याद कर ले, उसे बोले। परमेश्वर का वचन कहाँ है? हमारे मुंह में है, हमारे मन में, अर्थात हमारे मुंह में है। और बाइबल में लिखा है कि हम अपने मुंह से मन में विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं। और बाइबल में लिखा है जब हम ऐसा करते हैं हमें उद्धार प्राप्त हुआ है। कि जब हम ये बात को अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा, वो मेरा परमेश्वर है, इस बात को जब हम विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, बाइबल में लिखा, तब हमें उद्धार प्राप्त होता है। आमीन। सो परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करें, इस बात को अपना जीवन का हम क्या बना ले, भाग बना ले। आमीन। इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के वचन में जाए, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग काम करते हैं, बहुत लोग प्रभु की सेवा करते हैं। सिर्फ हम लोग नहीं हैं, लेकिन सेल लीडर्स हैं जो अलग अलग सेल को लेते हैं विश्वास योग्यता से अपने। वो लोग मोस्टली सेल लीडर्स कौन है आपको पता है? जो काम करने वाले हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो अपने काम से समय को निकालते हैं और वो तैयारी करते हैं, वो जाते हैं, सेल को लेते हैं। फिर संडे स्कूल टीचर्स हैं और वो लोग बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे इन पूरे जगह को तैयार करने के लिए। किसी का हाथ है जो कभी दिखाई नहीं देते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। ब्रदर जोएल जो इन सारी बातों को सेट करते हैं यहाँ पे, इस चेयर्स को। आज अगर आप बैठ सकते हैं, साफ सुथरा लग रहा है आपको, राइट? सो किसी ने अपने हाथ को बटाया उस काम को करने के लिए, बहन, और परमेश्वर को धन्यवाद हो उनके लिए। आज कुछ लोग नए लोग थे, कीबोर्ड में सिमोन था, आज वो पहली बार आज वो कीबोर्ड बजाए। हम लोग नए लोगों को भी रेस कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सबको किसी ना किसी कार्य के लिए बुलाया है, बहन। और हमें और कलीसिया का ये काम है कि हमें उनके उन गिफ्ट्स को पहचानना है और वो परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल हो। गौरव भाई को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने आज लग रहा था कि आज इंडिया था, यहाँ पे पंजाबी सॉन्ग था, सादरी था, हिंदी था, और
इंटरनेशनल नहीं था, इंग्लिश नहीं था, बट बहुत सारे भाषाओं में गीत था। आमेन। सो आप एंजॉय किए, मैं आशा करता हूँ। और पंजाब धन्यवाद देते हैं सुमन दीदी को भी, उन्होंने इस गीत को गाया। वो गीत यहाँ का माहौल को बदल दिया। आमेन। और वो सामर्थी गीत था। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करेंगे। हम लोग खोलेंगे इब्रानियों की पत्री, और अभी एक दो वीक हम लोग इब्रानी की पत्री से हम लोग कुछ बातों को अध्ययन करेंगे। इब्रानी चैप्टर 4 अध्याय को हम लोग खोलेंगे। इब्रानी 4 अध्याय, और हम लोग पहले यहाँ पढ़ेंगे, फिर हम लोग एक चैप्टर 1 में जाएंगे। इब्रानी 4 अध्याय और उसका 14 पद से जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, परमेश्वर का पुत्र यीशु, आमेन, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी क्या निकला? निष्पाप निकला। और लिखता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगा। आमेन। यीशु कौन है? हमारा महायाजक। आमेन। अवर हाई प्रीस्ट। तो महायाजक कौन है, उसके विषय में 5 अध्याय में लिखा है। 5 अध्याय का 1 पद में लिखा है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता था। किस में से? मनुष्यों में से लिया जाता था, स्वर्गदूतों से नहीं, और कोई नहीं, लेकिन मनुष्य में से। मनुष्य कौन है? हमारे बराबर के, बिरादरी। ठीक है। और जब हम पुराने नियम में देखते हैं, वहां पर जो महायाजक थे मनुष्य में से लिया जाता था। और महायाजक का जो रोल था वो ये था, उन दिनों में लोग, आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में, हम डायरेक्ट उनकी उपस्थिति में परमेश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। राइट। आमेन। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। आज वो हमारा महायाजक है। उन दिनों में क्या होता था कि लोग, कोई मनुष्य को महायाजक चुना जाता था, और लिखा है कि उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, मतलब लोगों के जीवन में जो परमेश्वर, लोगों के जीवन में जो बातें जो परमेश्वर से संबंध रखती है, यानी उनका लेन देन, यानी उनका आराधना देना, उनका प्रायश्चित का काम, प्रभु से माफी मांगना, प्रार्थना करना। ठीक है। सो वो सब करने के लिए किसको नियुक्त किया गया था? महायाजक को। ओके। किसको नियुक्त किया गया था? महायाजक। आमेन। और आगे लिखता है कि उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि को चढ़ाए। उनके लिए पाप बलि, भेंट को कौन चढ़ाता था? महायाजक। उन दिनों में परमेश्वर के उस महा पवित्र स्थान में प्रवेश करना वो लोगों के लिए अलाउड नहीं था, वो महायाजक के द्वारा जाया करते थे। और आज भी हम महायाजक के द्वारा परमेश्वर तक हमारी पहुंच हुई है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यहां पे लिखा है, उस महायाजक को किस में से चुना जाता था? मनुष्यों में से चुना जाता था। आपको पता है, यीशु मसीह 100% वो परमेश्वर है, वो 100% क्या थे? मनुष्य थे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और आगे जब हम पढ़ेंगे, यहां पे लिखा है कि वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है। कौन? महायाजक। उसको मनुष्य में से चुना गया। क्यों? क्योंकि वो लोगों की जो तकलीफ है, उनकी निर्बलताएं हैं, उसके साथ वो नरमी से व्यवहार कर सकता था। क्यों पता है? क्योंकि नीचे लिखा है, नीचे लिखा है कि वह अज्ञानों और भूले भटकों को, यानी ये जो महायाजक ठहराया गया था, वो जो लोग थे उनके साथ में वो नरमी से वो क्या कर सकता था? व्यवहार कर सकता है। इसलिए कि आप भी, क्या लिखा है साथ में? नरमी से, माफ करिएगा, वह अज्ञानों भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है। इसलिए क्यों? क्योंकि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। आमेन। उन दिनों में जो महायाजक थे, वो आप भी कैसा था? किसके समान था? हाँ, परमेश्वर, लोगों के समान था। क्यों? क्योंकि वो भी एक निर्बल व्यक्ति था। ही वॉज ऑल्सो वीक मैन। उसके अंदर भी निर्बलताएं थी, और इसलिए
वो व्यक्ति जो था, वो महायाजक जो था, लोगों के निर्बलताओं को बहुत नरमी से क्या करता था, डील कर सकता था। हालेलुया। और इसलिए उस मनुष्यों में से किसी को चुना गया था। आमेन, आमेन। मैं एक कहानी नहीं, मैंने देखा अपने आंखों से, और आप में से कई लोग इस बात को देखे होंगे शायद। एक दिन मैं रेलवे स्टेशन में था और वहां पे एक स्त्री भीख मांग रही थी। ओके, वो भीख मांग रही थी। वहां पे बहुत लोग से सब ट्रैवल करने वाले, उनके पास डेफिनेटली 1 रुपया तो होगा सबके पास। मेरे पास भी था, मैं भी चुप बैठा हुआ था, और वो दूर में थी और वो लोगों से भीख मांग रही थी। लोग नहीं दे रहे थे, लेकिन उसके बगल में एक लेडी थी जो खुद भी एक भिखारी थी। उसने अपने झोले में से निकालकर उसे कुछ खाने के लिए दिया। आमीन। क्यों? क्योंकि वो उस परिस्थिति में है और वो जानती है उस स्त्री की परिस्थिति को, जिस परिस्थिति को वो स्वयं अनुभव कर रही है, और वो उसके परिस्थिति को जानती है और उसके साथ वो नरमी से क्या आई, पेश आई। हालेलुया, आमीन। और वो स्त्री जो है, जो उसको हेल्प की, उसके पास भी कमी घटी है, और वो गुस्सा नहीं हो रही कि हम, अरे तुम जाओ यहां से, हम तुमको नहीं देना चाहते। वो अपने से निकाल कर उसको क्या कर रही है, दे रही है। क्यों? क्योंकि जैसे ये स्त्री निर्बल है, वैसे वो भी स्त्री उस निर्बलता में है। आमीन। आपको पता है, आप अपनी निर्बलता को किसके पास ले जा सकते हैं? आपको कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है? क्यों समझ सकते हैं वो? क्योंकि यीशु मसीह भी उन सारी निर्बलताओं से होकर गुजरे हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। उस स्त्री के लिए कौन सबसे ज्यादा अप्रोचेबल थी? लोग अप्रोचेबल थे, यानी उसकी पहुंच उन लोगों तक था, अच्छा से पहुंच सकती थी, या तो फिर उस गरीब स्त्री के पास उसका अच्छा पहुंच था। किसके पास पहुंच था? वो गरीब स्त्री को इजीली पहुंच सकती थी। उसका अप्रोच उस गरीब स्त्री के साथ में इजीली हो सकता था, ना कि लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि ये स्त्री है, जिस निर्बलता से वो गुजर रही है, ये स्त्री भी उसी निर्बलता से होकर गुजर। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह वो है जो आपके हर एक निर्बलताओं को समझते हैं, और वही एक है जो आपके साथ नरमी से पेश आ सकते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, 15 पद में, 3 अध्याय का, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हालेलुया, आमीन। जिन जिन बातों से हम होकर गुजरते हैं, हमारे यीशु मसीह उन सारी बातों से होकर गुजरे। वो 100% परमेश्वर है, लेकिन वो 100% मनुष्य के रूप में भी इस पृथ्वी पर थे। आमीन। और जिन बातों से हम होकर गुजर रहे हैं, उसमें से एक भी ऐसी बात नहीं जिससे वो होकर नहीं गुजरे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं 2 पद में, वहां लिखा है कि जो उन दिनों में महायाजक था, उनको मनुष्य में से चुना जाता था, वो अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता था। क्यों? क्योंकि वह आप भी निर्बलता से घिरा हुआ था। हालेलुया, आमीन। सो हो सकता है कि आप लोगों के पास जाएंगे, वो आपको नहीं समझेंगे, दे विल नॉट अंडरस्टैंड, है ना, वो आपको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आपको पता, जब आप यीशु मसीह के पास जाएंगे, आप यीशु मसीह को अपने जीवन से जोड़कर देख सकते हैं। हालेलुया। आप यीशु मसीह को अपने जीवन से आप रिलेट कर सकते हैं। आपकी कैसी भी तकलीफ है, कैसी भी निर्बलता है, आप अपने आप को यीशु मसीह से रिलेट कर सकते हैं। और इसीलिए हमको कहां जाना है? हमको कहां जाना है? यीशु मसीह के पास जाना है। हालेलुया। वी हैव टू रन टू जीसस क्राइस्ट। इसलिए बाइबल में लिखता, हम इधर उधर नहीं ताके, इधर उधर नहीं देखे, हम परमेश्वर के पास जाए। वी हैव टू गो टू जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है। दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मुझे क्या करता है? हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है, यानी वो मुझे विश्राम देता है, वो मुझे रेस्ट देता है, मुझे कोई कमी नहीं होने देता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, यानी मेरे प्राण में, प्राणिक भाग में, यानी हम कहते हैं मन में क्या लाता है? मुझे आराम को देता है। शरीर में भी आराम को देता है और मन में भी आराम को देता है। वो मेरे शत्रु से मुझे बचाता है, वो मुझे अभिषेक करता है। यानी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ है, और वही सब कुछ है। हालेलुया, आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से कभी ना हटाएं। प्रभु यीशु मसीह हमारे संदेश से बाहर नहीं होने चाहिए। यहूदी लोग जो थे, वो यीशु मसीह को इनकार करते थे। वो बोलते थे कि हाँ,
ये अच्छा टीचर है, अच्छा प्रॉफिट है, अच्छा जन है, अच्छा व्यक्ति है, अच्छा सिखा सकते हैं, अच्छा शिक्षक है, लेकिन वो इस बात को डिनाई करते थे कि वो प्रभु है। वो इस बात को डिनाई करते थे कि वो परमेश्वर है। आज हम लोग गीत को गा रहे थे, हम प्रभु को कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आपने इस बात को यहां आज कन्फेस किया है। कितने लोग प्रभु को कभी नहीं छोड़ेंगे? जितना भी दुख आ जाए हाथ उठा के रखिए, जितना भी बुरी परिस्थिति आ जाए, जितना भी सताव आए, सताव में कितने लोग छोड़ेंगे प्रभु को? मैं जानना चाहता हूं कितने लोग छोड़ेंगे जब आपको कोई सताए? हाँ, सताहट में आप छोड़ देंगे प्रभु को? या इतने लोग छोड़ देंगे जो हाथ नीचे किए? छोड़ेंगे तो हाथ उठाइए। अगर आप सताओं में प्रभु को नहीं छोड़ेंगे तो हाथ उठाइए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ। एक ऐसा दिन आएगा जहां पर आपसे सिर्फ एक, हमसे जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उनसे एक ही प्रॉब्लम होगा कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और हमको और आपको उस दिन के लिए मजबूत होना है। आमीन। हमको और आपको उस दिन के लिए स्ट्रांग होना है। हमको इस बात को कहने के लिए तैयार होना कि नहीं, यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है। आमीन। हालेलुया। आप जानते हैं पौलुस, स्तिफनुस, ये लोग बहुत सारे मार्टियर्स लोग हैं बाइबल में, ये क्यों चले गए इस संसार से? यीशु मसीह को विश्वास करने के कारण। आमीन। हालेलुया। वो उनका कमिटमेंट था कि मैं प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगा। जब सब कुछ अच्छा है, जब हम अच्छा वर्शिप कर सकते हैं, जब सब अच्छा फैन है, अच्छा चेयर है, सब अच्छा सजा हुआ है, तो बहुत इजी होता है। लेकिन जब कठिन समय भी आए, हमको जानना है कि यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे जीवन से, हमें उसको अपने जीवन से इनकार नहीं करना है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। सो यहां पे लिखा है कि हमको किसके पास जाना है? यीशु मसीह के पास जाना है। और यीशु मसीह के द्वारा हमको उस अनुग्रह के सिंहासन में क्या मिलता है? पहुंच मिलता है। हालेलुया। और यीशु मसीह के पास क्यों जाना है? क्यों हम उसके पास जा सकते हैं? क्यों हमको अनुग्रह मिल सकता है? क्योंकि हम जिन निर्बलताओं से होकर गुजर रहे हैं, वो सारी निर्बलताओं से यीशु मसीह होकर गुजरे हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे, यीशु मसीह किन बातों से होकर गुजरे जो हम भी होकर गुजर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग खोलेंगे। मरकुस उसका 1 अध्याय और उसका 13 पद। मरकुस उसका 1 अध्याय और 13 पद। तो मैं और आप, हम अपने आप को, अगर हम तकलीफ में, हम अपनी निर्बलताओं में, हो सकता है हम कमजोर हैं कहीं, हम लोगों के पास जाते हैं। आपको पता है अमनोन जो एक लड़की को पसंद करता था, वो अपनी बहन को पसंद करता था। ठीक है। और वो सलाह लेने किसके पास गया? किसके पास गया? अपने दोस्त के पास। कौन था? योनादाब। राइट। और उसका दोस्त ऐसा सलाह दिया कि उसके जीवन में मृत्यु आया। उसने बहुत बेकार सलाह दिया। उस दिन उसके पास में यीशु मसीह नहीं थे, लेकिन उसके पास एटलीस्ट दाऊद था। अगर वो अपने पिता से जाकर पूछता तो उसका मृत्यु नहीं होता। वो अगर प्रभु के पास भी जाता, वो जानता था कि परमेश्वर है। उसके पास में यीशु मसीह उस दिन नहीं था। आज हमारे पास में एक ऐसे जन है जिसके पास हम सारी बातों को ले जा सकते हैं। हालेलुया। आमीन। एक गीत हम लोग गाते हैं, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस, है ना? कैसा प्यारा मित्र है यीशु मेरा। आमीन। हम उनके पास सारी बातों को ले जा सकते हैं जो आप किसी से नहीं बांट सकते। हो सकता है कि आपके पास ऐसी भी परिस्थिति हो कि आप पास्टर को भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि आप बताएं, लेकिन आप अपने बातों को यीशु मसीह को पहुंचा सकते हैं। आमीन। हम लोग खोलेंगे मरकुस उसका 1 अध्याय और उसका 13 पद। मरकुस 1 अध्याय और उसका 13 पद। आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि हम कैसे अपने आप को यीशु मसीह से जोड़ सकते हैं। ओके, हम कैसे अपने आप को यीशु मसीह से रिलेट कर सकते हैं। आप और हम सोचेंगे कि मेरी परिस्थिति को कोई नहीं समझता। कितने लोगों को लगा ये बात कि मेरी परिस्थिति शायद वो नहीं समझ सकते हैं? नहीं, पास्टर नहीं समझ सकते, वो लोग नहीं समझ सकते। कई लोग, हम लोग सबकी परिस्थिति को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह जो है वो हम सबकी परिस्थिति को समझ सकता है और वो हमारे साथ नरमी से पेश आएंगे, हमें अनुग्रह को
देंगे। हालेलुया। यहां पे लिखा है जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी क्या की? ओके। जब हम और आप परीक्षा से होकर जाते हैं तो हमको जानना है कि हमको यीशु के पास जाना है, क्योंकि वो मुझे बेहतर बता सकते हैं। उनका अनुभव है, उनका एक्सपीरियंस है, वो स्वयं उन परीक्षाओं से होकर गुजरे। आमीन। अगर कोई पाप की परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं, है ना, टेम्पटेशन टू सिन, आप यीशु मसीह के पास जाए और कहे कि प्रभु यीशु मसीह, मैं इन परीक्षाओं से होकर गुजर रहा हूं। आज कलीसिया में भी बहुत टेम्पटेशन है, परीक्षा है, पाप के प्रति पाप का परीक्षा है, बहुत प्रकार की परीक्षा है। हम यीशु मसीह के पास जाए, वो स्वयं भी, बाइबल में लिखा इनफैक्ट वो ऐसी ऐसी परीक्षा से होकर गुजरे जो पाप था, लेकिन वो निष्पाप निकले। हालेलुया, आमीन। हम अपने परीक्षा को लेकर यीशु मसीह के पास जाए, बोले लॉर्ड आई एम बीइंग टेम्प्टेड इन दिस एरिया, मैं परमेश्वर इस क्षेत्र में टेम्प्ट हो रहा हूं, जो मुझे परमेश्वर आपसे दूर कर रहा है। और यीशु मसीह बताएंगे कि मैं 40 दिन 40 रात वहां पर परीक्षा से होकर गुजरा। आमीन। वो हमारी परीक्षा को समझेंगे। अगर हम लोगों से कहेंगे, वो क्या कहेंगे हमको? हाँ, वो हमको जज करेंगे। हम अगर किसी को ट्रस्ट करके जाते हैं बोलने के लिए, वो तुरंत क्या सोचेंगे मन में? अरे ये तो पापी है। लेकिन यीशु मसीह हमें किस दृष्टि से देखेंगे? वो कहेंगे कि मैं भी परीक्षा से होकर गया, मैं तुम्हें बल दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह, और भी लोग हैं शायद अनुभव किए होंगे, लेकिन आपको पता है यीशु मसीह के पास जाना बेहतर क्यों है? क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने संसार के ऊपर जय को प्राप्त किया। वो हर एक उन निर्बलताओं से होकर गुजरे, लेकिन हर निर्बलताओं के ऊपर उसने जय को प्राप्त किया है। हालेलुया। और हमने पढ़ा बाइबल में कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए, जो यीशु मसीह पर विश्वास किए, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं और उन्होंने भी संसार पर जय को प्राप्त किया है। आमीन। हालेलुया। सो अगर आप परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं, कई बार परीक्षा ऐसी भी हो सकती है कि आपको कुछ ऐसा टेम्पटेशन आएगा जो आपको प्रभु से दूर करेगा। हो सकता है वो डायरेक्ट पाप नहीं है, हो सकता है आपको प्रार्थना और वचन से दूर कर रहा है वो बात, और वो आपको क्या करेगा? टेम्प्ट करेगा। मैं अपनी मम्मी के साथ शेयर कर रहा था और मुझे भी बहुत टेम्पटेशन आया इन दिनों में, ठीक है, पिछले दिनों में, और मैं उनसे शेयर कर रहा था कि मैं अब उन सारी बातों को छोड़ना चाहता हूँ। मैं उनको टोटली खत्म कर दिया हूँ। मैं आप सोच रहे होंगे पास्टर पाप कर रहे थे क्या? टेम्पटेशन ये था कि मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे थे बिल्डिंग्स के, जो मैं डिजाइन देता हूँ, और उसके कारण मेरा बहुत समय जा रहा था, उसमें समय देना पड़ता। मैं सिर्फ 15 मिनट 1 घंटा काम करके मैं नहीं कर सकता हूँ, और मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन मुझे उसको छोड़ना पड़ा। एक प्रोजेक्ट लास्ट था जिसको मैं कंप्लीट करके अब दे दिया। अब मैं उसमें काम नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे मेरे बुलाहट से क्या कर रहा है? दूर कर रहा है। वो मुझे कुछ अर्निंग दे सकता है, लेकिन मुझे जानना है कि मैं परमेश्वर के कार्य के लिए बुलाया गया हूँ। आमीन। कई लोग ऐसे हैं जिनको अनुग्रह मिला है, वो काम करके परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, बट मुझे परमेश्वर ने बुलाया और मेरी जिम्मेवारी अलग है, और मुझे ज्यादा समय इसमें देना। और मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि वो मेरा ज्यादा समय ले रहा है, मैं ज्यादा समय उसमें व्यतीत कर रहा हूँ, उन डिजाइन्स को बनाने के लिए, उन स्ट्रक्चर जो भी है होता है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में, उसमें ज्यादा समय दे रहा था। और मैंने इस बात को एहसास किया कि वो मुझे विश्वास योग्य होने से क्या कर रहा है? वंचित कर रहा है। बाइबल में लिखा जैसे यीशु विश्वास योग्य है, इब्रानियों की पत्री में हम लोग अगले हफ्ता देखेंगे, यीशु मसीह कहते हैं कि वो विश्वास योग्य थे अपने पिता के प्रति, और कहते हैं, और इसमें कहा गया कि तुम भी विश्वास योग्य बनो। आमीन। वो मेरा टेम्पटेशन, आपका टेम्पटेशन पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन परीक्षा जो आती है, रियल परीक्षा, जो असली परीक्षा का जो मकसद है, वो हमारे जीवन से परमेश्वर से क्या करना है? अलग करना है। टेम्पटेशन का एकमात्र जो मकसद है, हमको और आपको परमेश्वर से अलग करना। वो जो भी हो सकता है, जैसा भी हो सकता है। दूसरी बात हम देखेंगे तो यहां पे हम देखते हैं यीशु मसीह 40 दिन 40 रात वो भी क्या थे? उस जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उनकी क्या की? परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। सो यीशु मसीह हमारी परीक्षाओं को समझता। वी हैव टू ब्रिंग आवर टेम्पटेशंस टू द लॉर्ड। हालेलुया। हमें किसके पास जाना है?
जब 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 अमनोन को वो बहुत टेम्पटेड था कि वो उस अपनी बहन से, अपनी वो हम कह सकते हैं कि वो एकदम अपनी नहीं थी, लेकिन एक हम कह सकते हैं कि स्टेप सिस्टर थी, उससे उससे वो प्रेम करने लगा। वो टेम्प्ट हुआ और उसके परीक्षा में वो किसके पास गया? ऐसे जन के पास गया जो उसको परीक्षा में और गिराएगा। वो उसको कैसा सलाह दिया? उसको सलाह दिया कि तुम जाओ, बीमार हो जाओ, ऐसे एक्टिंग करो कि जैसे तुम बीमार है, अपने पिता से कहो कि बहन को बोल मेरे लिए रोटी लाने, और उसको मौका मिला। उसके बाद में जो हुआ हम पढ़ते हैं, उसमें उसके साथ बहुत वो उसके साथ में बुरा किया, उस लड़की के साथ में, अपनी बहन के साथ। उसके बाद में क्या होता है? अमनोन को, उसका जो दूसरा ब्रदर था, उसको क्या कर देता है? उसको जान से मार देता है। उसके जीवन में क्या आया? मृत्यु आया। यीशु मसीह क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, वो हमारी निर्बलताओं को समझता है, क्योंकि वो स्वयं उन निर्बलताओं से होकर गुजरा। और आपको पता, आप कई बार लोगों के पास जाएंगे, वो आपके साथ नरमी से पेश नहीं आएंगे। अगर आप अपने परीक्षाओं को शायद बताएंगे, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ नरमी से पेश आएगा। ये बात, वो आपको अनुग्रह देगा। वो न्यायी परमेश्वर भी है, लेकिन वो अनुग्रहकारी परमेश्वर भी है। हालेलुया। आमीन। मत्ती उसका 8 अध्याय और उसका 20 पद को हम लोग देखेंगे। मत्ती 8 अध्याय और उसका 20 पद, यहां लिखा है, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र, वो अपने विषय में कह रहे हैं, के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। उनके पास सिर रखने की भी जगह नहीं थी। यहां क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के लिए बसेरे होते हैं, मतलब जानवरों के लिए हैं, लेकिन मेरे पास, मैं जो मनुष्य हूं, मेरे पास सर रखने का भी जरूरत नहीं, जगह नहीं है। यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम अपने जीवन में कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं, अगर हमारे जीवन में गरीबी है, आपको पता आपको किसके पास जाना है? यीशु मसीह, क्योंकि वो भी हमारे लिए क्या हो गए? गरीब हो गए। और वो जब इस पृथ्वी पर थे, उस गरीबी से होकर वो गुजरे, वो ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरे। तो जब हम अपनी इस प्रार्थना को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के पास, वो हमें अनुग्रह देगा। वो कहेगा कि मैं भी तो, मेरे पास भी सिर रखने का जगह नहीं था, लेकिन मैंने संसार पर जय को प्राप्त किया, और अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम परमेश्वर से जन्मे, और मैं तुम्हें संसार के ऊपर, यानी इस परिस्थिति के ऊपर मैंने तुम्हें क्या दिया है? जय को दिया है। हालेलुया। दूसरे एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 15 से 16 हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 2 अध्याय और 15 से 16 पढ़ेंगे। यूहन्ना 2 अध्याय का 15 से 16, यहां लिखा है, ओके, यहां लिखा है, तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया। हम लोग 13 पद से पढ़ेंगे। यहां लिखा, यहूदियों का फसह का पर्व था। मैं पूछना चाहता हूं, कितने को गुस्सा आता है? गुस्सा मुझे भी बहुत जबरदस्त गुस्सा आता है, लेकिन मैं परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं अब ओवरकम कर रहा हूं। ओके, यीशु मसीह को भी गुस्सा आया, लेकिन वो किसके लिए था? वो एक अच्छा गुस्सा था, लेकिन यीशु मसीह फिर उनसे प्रेम करते हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह, बाइबल, परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि गुस्सा करो, लेकिन कब तक? हाँ, गुस्सा करके पाप मत करो। और कब तक हमको उसको खत्म कर देना है? सूरज ढल जाने से पहले हमको उसको खत्म कर देना। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि अगर हम नेक्स्ट दिन कंटिन्यू करते हैं, तो वो हमारे जीवन में क्या लाता है? बुराई को लाता है। हालेलुया। सो हम गुस्सा होते हैं, अच्छे बात के लिए गुस्सा हो। यीशु मसीह अच्छे बात के लिए गुस्सा हुए थे, लेकिन हम बाइबल में कहीं ऐसा नहीं पाते कि वो ऐसी अननेसेसरीली गुस्सा हो गए। परीक्षा आया, लेकिन वो उस पर नियंत्रण को रखते थे। हालेलुया। आमीन। वो गुस्सा हुए कुछ क्षण के लिए, वो हमारे समान गुस्सा हुए। और वो कैसे हुए? आप सामान फेंकते हैं? नहीं? ओके, कभी गुस्सा आता है, कभी सामान फेंक दिए, जोर से पटक रहे हैं, ठीक है। यीशु मसीह क्या गुस्सा हो गए? वहां लिखा, तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाला और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को का व्यापार
का घर मत बनाओ। यीशु मसीह अच्छे कारण के लिए क्रोधित हुए। अगर हम गुस्सा होते हैं तो हम यीशु मसीह के पास जाएंगे तो हमको बोलेंगे अच्छा किस लिए गुस्सा हो रहे हो, क्या कहेंगे, आपको किस लिए क्रोध आ रहा है, ठीक है कारण अच्छा है तो ठीक है, ठीक है आप क्रोधित हुए हो, गुस्सा हुए, अच्छी बात है, आपको होना चाहिए, लेकिन उसको सूरज ढलने से पहले क्या करना, समाप्त कर देना, और उस व्यक्ति से क्या करना, प्रेम करना। हालेलुया, आमीन। एक बार जब मैं रायकोटा में था और पास्टर सैम टेलर, और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और एक दिन मैं गलत समय पे उसके घर में चला गया, और वो काम का समय था, ठीक है, मॉर्निंग 7 o'clock टू इवनिंग 6 o'clock तक हमारा काम रहता था, साइट में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और मैं कुछ गलती किया था और उन्होंने मुझे बहुत तेज डांटा, और फिर अगला दिन वो मुझे काम के समय में नहीं मिले, अलग समय मिले, बहुत बहुत खुश थे, और उन्होंने कहा कि मैं सूरज ढलने से पहले अपना गुस्सा खत्म कर देता हूँ। हालेलुया, काम तक मैं गुस्सा था, लेकिन आज मैं टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। आमीन, हालेलुया। सो यीशु मसीह जिन निर्बलताओं से हम होकर गुजरते, कई लोगों का ये कमजोरी है कि वो गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और बाइबल में लिखा है क्रोध जो है वो बुराई को उत्पन्न करता है। क्रोध करके हम पाप नहीं करें, बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह ने क्रोध करके पाप नहीं किया। अगर हम उस कमजोरी से होकर गुजर रहे, उस निर्बलता से होकर गुजर रहे, हम तुरंत यीशु मसीह को हम कनेक्ट हो, और वो हमें क्या देगा, अनुग्रह देगा। और बाइबल में लिखा है, हम आखिरी में उस वचन को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि जब हम आइए हम अनुग्रह के सिंहासन के पास आए, किसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, वो हमें अनुग्रह के सिंहासन में प्रवेश करवाता है उसके द्वारा, और वहां पे हमें क्या मिलती है, अनुग्रह मिलता है। प्रभु हमें ग्रेस देगा कि ऐसी परिस्थिति में भी हम अपने गुस्से को क्या कर सके, हम अपने मन की ठंडक को बनाए रख सके। हालेलुया, आमीन। हम अपनी मन की ठंडक को बनाए रख सके। आपको पता है आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, मतलब कि क्रोध का जो भड़ास है, वो आत्मा का फल नहीं है, वो किसका है, वो शरीर के कार्य है। और हम जो आत्मा में हैं, हमको आत्मा में चलना है। हम कैसे आत्मा में चल सकते हैं, केवल यीशु मसीह के द्वारा हम आत्मा में चल सकते हैं। हालेलुया, आमीन। और एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 6 पद को, यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 6 पद। यहां लिखा है, और याकूब का कुआं भी वहीं था, माफ करिएगा, यूहन्ना, ओके, और याकूब का कुआं भी वहीं था, अतः यीशु मार्ग का क्या था, थका हुआ था। ओके, हम लोग एक पद से पढ़ेंगे। फिर जब यीशु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला, और उसको समरिया से होकर जाना अवश्य था, इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था, अतः यीशु मार्ग का क्या था, थका हुआ था। ही वॉज वेरी, है ना। अगर आप थके हुए हैं, शरीर से थके हैं, मन से थके हैं, परमेश्वर हमें क्या देता है, बाइबल में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरे जी में जी ले आता। जी में जी ले आने का मतलब यह है कि ही, अंग्रेजी में लिखा, ही रिस्टोर्स माई सोल, यानी हमारे प्राणिक भाग में जहां कई बार हम थके हुए हैं, थके मांदे हैं, शरीर का थकान हम सोकर ठीक कर लेते हैं, बट जो मन का थकान है, मन से जो लोग थक गए हैं, अब उनको समझ में नहीं आता है, वो कहते हैं कि अब मेरे समझ से बाहर है। लेकिन बाइबल में लिखता है यशायाह उसका 40 अध्याय में कि परमेश्वर का समझ क्या है, अगम्य है। हालेलुया, यानी कि उनका समझ का कोई लिमिट नहीं है। वो हम जहां समझना बंद कर देते हैं, प्रभु वहां से सब कुछ समझता है। हालेलुया, वो हमें समझता है, ही अंडरस्टैंड्स अस। हम उसको पहुंच सकते हैं, हमारा अप्रोच उनके पास है। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे समान निर्बल थे, वो हमारे समान क्या थे, थके थे। ही वॉज टायर्ड, और मैं समझता हूं वो उनको मेंटल टायर्डनेस भी हुआ जब उनको लज्जित किया गया, जब उनको मारा गया, पीटा गया, थूका गया। आपको क्या लगता है कि हम ये नहीं कह सकते कि वो तो प्रभु है, उनको कुछ नहीं हुआ? वो हमारे समान मनुष्य थे। ही वॉज इन फ्लैश। अपने चमड़ा को चीटी काटिए,
हाँ, वो हमारे समान, जब उनको भी चूंटी अगर कोई काटता तो उनको दर्द लगता, और वो हमारे समान उन सारी बातों से होकर गुजरे। वो थके हुए थे। बाइबल में लिखता है, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। आज प्रॉब्लम ये है कि हम यीशु के पास नहीं जाते हैं। यीशु हमारे पूरे मसीह जीवन से क्या है, वो परे है। और आपको पता है कि संसार जो है यीशु को, स्पेशली यीशु को हटा देना चाहता है। हमारे गीतों में सब कुछ रहेगा। एक गाना है, फेथ कैन मूव द माउंटेन। कोई गाना, इस गाना को जानते हैं? तो मैं एक दिन इस गाने को सुन रहा था, उसमें सब कुछ है यीशु मसीह का, वहां कोई वर्णन नहीं है। फेथ कैन मूव द माउंटेन। और मुझे अच्छा नहीं लगा उस गीत को गाने के लिए, और मैं फिर उसके सिंगर को ढूंढने लगा कौन है। और उसका जो सिंगर है, एक चर्च है जिसका नाम है, जो कि मसीह का चर्च नहीं है, इट इज कॉल्ड चर्च ऑफ लेटर डे सेंट्स, मॉर्मन्स, चर्च ऑफ मॉर्मन्स। वो लोग उनको उनका ऐसा मानना है कि उनका अपना एक सेंट है, उनका अपना एक संत है, ठीक है। और उसने उस गीत को लिखा, मुझे समझ में आ गया मुझे इस गीत को नहीं गाना है, क्योंकि उन्होंने पर्पसली यीशु मसीह को उस गीत से बाहर लिखा। लेकिन जो लोग मसीह में परिपक्व नहीं है, वो क्या सोचेंगे, ये तो मसीह का गीत है। वो क्या सोचेंगे, ये तो दिस इज द सॉन्ग ऑफ गॉड। और सब गीत हम सुन के ये नहीं कहें कि ये प्रभु का गीत है। उसमें यीशु मसीह का कोई वर्णन नहीं था। आपको पता, ये माने रखता है, इट मैटर्स। यीशु मसीह हमारे जीवन से कहीं भी दूर नहीं, वही हमारे जीवन का सब कुछ है। हम लोग इब्रानी 1 अध्याय को पढ़ेंगे और हम वहां पाएंगे कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। सो यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए सब कुछ है। आमीन। हम लोग और एक वचन को पढ़ेंगे, लूका उसका 13 अध्याय और 34 पद। लूका 13 अध्याय और उसका 34 पद। लूका 13 अध्याय और 34 पद। यहां लिखा है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए हैं उन पर पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने यहां नहीं चाहा है। यीशु मसीह क्या है वहां पे? हाँ, ही इज डिसअपॉइंटेड। वो निरुत्साहित हो गए, निराश हो गए कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने लोगों को, यरूशलेम के लोगों, अपने लोगों को क्या करूं, मैं अपने पास बटोरूं। लेकिन अपने लोग ही अपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे। वो लोग सब, बाइबल में लिखा है, वो सब्बत का दिन तो मनाते थे, लेकिन सब्बत के परमेश्वर को नहीं पहचानते थे। क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? हु इज ही? क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? यह हमारे पास सवाल है। और यहां पे देखते हैं कि जैसे जैसे हम डिसअपॉइंट होते हैं, ठीक है, कई बार हो सकता है लोग नौकरी के लिए अपने रिज्यूम को डाल रहे हैं, कई बार तो आप वहां पे डिसअपॉइंट हो सकते हैं, वहां पे निराश हो सकते हैं कि आपको नौकरी नहीं मिल रहा है। कई लोग अपने जीवन में अपने परिवार से निराश हैं, कई लोग अपने लोगों से निराश हैं, लोगों से डिसअपॉइंट हो रहे हैं। लोग आपको बहुत बार निराश करेंगे, डिसअपॉइंट करेंगे, लेकिन हमको उनसे बैर नहीं रखना। लेकिन हमको कहाँ जाना? सीधा प्रभु यीशु मसीह के पास जाना। क्यों? क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड हुए, लेकिन उन्होंने संसार पर जय को प्राप्त किया है। हालेलुया। उन्होंने संसार पर जय को प्राप्त किया है। आमीन। वो डिसअपॉइंटेड थे, और वो हमारे डिसअपॉइंटमेंट्स को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। हालेलुया। आमीन। सब जगे हुए हैं? सो रहे हैं? ओके। सो वो हमारे निराशापन को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। हमें कहाँ जाना? सीधा यीशु मसीह के पास जाना। कई बार जब हम निराश होते हैं, ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो हमको जीवन में और भी डिप्रेस करेंगे। हमको यीशु मसीह के पास जाना। वी राइट अवे वी हैव टू रन टू जीसस क्राइस्ट। क्यों? क्योंकि वो हमारी समझ का सीमा है, लेकिन उनके समझ अगम्य है। ही अंडरस्टैंड्स अस। क्यों? क्योंकि वो हमारे समान हर एक निर्बलताओं से होकर, हो सकता है हम जिन निर्बलताओं से नहीं होकर गुजरे, वो भी वो होकर गुजरे। आने वाले दिनों में शायद हम उन निर्बलताओं से होकर गुजरे। प्रभु हमारी उन निर्बलताओं को समझेगा, वो हमारे साथ नरमी से पेश आएगा, वो हमें अनुग्रह को देगा। आमीन। यूहन्ना उसका 6 और उसका 66, यूहन्ना 6 अध्याय का 66 पद। और वहां पे ऐसा लिखा है, माफ करिए, यूहन्ना 6 अध्याय
और उसका 66 पद। वहां लिखा है, इस पर उसके चेले में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसका साथ ना चले। ओके, आप इसको पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को क्या किया गया? रिजेक्ट किया गया, छोड़ दिया गया, उनको रिजेक्ट किया गया। आज कई लोग रिजेक्ट महसूस करते हैं, अपने आप को रिजेक्टेड महसूस करते हैं। कई लोग अपने आप को तिरस्कृत, राइट, है ना, अपने आप को महसूस करते हैं कि लोगों ने मुझे तिरस्कार किया है, और हम उसको अपने जीवन में एक ठोकर के जैसा हम लेकर चलते हैं अपने जीवन में। बट हमें कहां जाना? यीशु के पास जाना है। जब हमको महसूस होता है कि हम रिजेक्ट किए जा रहे हैं, हमको रिजेक्ट किया जा रहा है, लोग रिजेक्ट करते हैं, मेरे समाज में लोग हमको रिजेक्ट कर रहे हैं, मेरे परिवार में लोग हमको रिजेक्ट कर रहे हैं, आई एम बीइंग रिजेक्टेड। हमें हमारी रिजेक्शन को कौन समझ सकता है? यीशु मसीह समझ सकते हैं। और वो सिर्फ समझते नहीं है, वो क्या देते हैं? हमें अनुग्रह को देते हैं, जो हमारे परेशानियों में, हमारे समस्याओं में वो क्या देता है? हमें बल को देता है। हालेलुया। हमें सामर्थ को देता है, हमें शक्ति को देता है उससे बाहर आने के लिए। आमीन। यीशु मसीह भी रिजेक्टेड थे। और एक दो वचनों को पढ़कर हम लोग आगे चलेंगे। मत्ती उसका 26 और उसका 38 पद को देखेंगे। मत्ती 26 और उसका 38 पद। मैथ्यू चैप्टर 26 एंड वर्स 38। मत्ती 26 का 38 पद। वहां लिखा है, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है। 36 पद से पढ़ेंगे। तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं यहां जाकर प्रार्थना ना करूं। और ये उनके क्रूस में चढ़ने से पहले की इंसिडेंट है। और यीशु मसीह उदास क्यों थे? वो प्रभु थे, लेकिन वो हमारे समान मनुष्य थे। हालेलुया। हमारा महायाजक जो है वो ऐसा नहीं जो हमारी निर्बलताओं को नहीं समझ सकते हैं। वो हमारी निर्बलताओं को अच्छी तरह समझते हैं। क्यों? जब हम उदासी में हैं, when we are sad, जब हम उदास हैं, हम किसके पास जाते हैं? हमें यीशु मसीह के पास जाना। जब हम उदास हैं, हम उन गीतों को नहीं सुने जो हमें और भी उदास करेगा। हम उन गीतों को नहीं सुने, क्योंकि वो गीत जो है वो एक डिफरेंट स्पिरिट से लिखा गया है, जिसमें ऑलरेडी उदासी है ना। लोग कितने मूर्ख हैं कि जब उदास हैं तो वो कौन से गीत को सुनते हैं? उदासी के गीत को सुनते हैं। लेकिन जब हम उदास हैं, हम उनके पास जाए जो उदास थे और उन्होंने जय को प्राप्त किया है। हालेलुया, आमीन। सो जब हम उदास हैं तो हम जगजीत सिंह के सॉन्ग्स को नहीं सुने, उन्होंने मसीह के गीत को भी गाया है, हम उन गीतों को सुने। आमीन, हालेलुया। सो जब हम उदास होते हैं, देखिए शैतान का जो टेक्निक है, उसका जो तरीका है वो बहुत अलग है। वो जब हम उदास होते हैं तो और भी उदासी में वो डालना चाहता है। जब लोग उदास होते हैं, पिछले हफ्ता प्रतिभा आंटी के घर के पास में गया था और वहां पे आंटी बता रही थी कि वहां पे एक शराब का दुकान है और वहां पे लोग शराब पीने आते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो शराब पी लेते हैं तो अपने भड़ास को वो निकाल सकते हैं। नहीं, हमारे दुख को हमको परमेश्वर के साथ शेयर करना है। और उस दिन वहां पे 2-3 भाई लोग खड़े थे और मैं सुन रहा था, जब आंटी जानती है, वहां पे 3 लड़के खड़े थे, अच्छे घराने के थे, और वो इंग्लिश में बात कर रहे थे और तीनों पिए हुए थे। एक जन बोल रहा है एक जन को, ब्रदर लेट्स गो टू द हाउस, वी हैव फैमिली प्रेयर। वो तीनों पिए हुए हैं और वो ऐसा कह रहा, मुझे हंसी आ रहा था। वो अच्छा पढ़े लिखे लोग हैं और सचमुच वो अच्छे लोग वहां पर आके छोटे से वहां पे आके राइस बियर पीने के लिए आते, लेकिन वो हमको शांति नहीं दे सकता। आमीन। जब हम दुखी हैं तो हम उसके पास जाए जो जिसने दुख से होकर गुजरा, जो उदास थे और उदासीपन से उसने जय को प्राप्त किया। आपको पता है, जब वो उदास थे वो प्रार्थना करने गए अपने पिता के पास, और उसके बाद जब हम देखते हैं आगे, वहां पे देखते हैं कि उनको परमेश्वर क्या देता है? कंफर्ट को देता है। आमीन। हमारा यीशु मसीह भी अपने पिता के पास गया, और यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है वो हमारी निर्बलताओं को समझता है।
हालेलुया। लोग आपके निर्बलताओं को नहीं समझेंगे, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। कोई कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप शेयर भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप यीशु मसीह के पास जाए और कहें कि प्रभु आप भी उदास थे, आप मेरी उदासी को समझते हैं। हालेलुया। आप भी खामोश थे परमेश्वर, आप मेरी भी खामोशी को आप समझ सकते हैं। आमीन। हमें यीशु मसीह के पास जाना है। मत्ती उसका 36 मरकुस उसका 15 अध्याय का 19 पद को हम लोग पढ़ेंगे और वहां पे हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह अगर हम आपको किसी ने लज्जित किया है, मुझे भी किया है कई बार लोगों ने, हमको उनसे उनका बैरी नहीं बन जाना है, हमको यीशु मसीह के पास जाना है। आमीन। मरकुस उसका 15 का 19 पद, मरकुस 15 अध्याय और उसका 19 पद, और यहां पे ऐसा लिखा है, मरकुस 15 अध्याय 19 पद। ओके, अगर इट्स मार्क चैप्टर 15 एंड वर्स 19, यहां पे लिखा है सैनिकों के द्वारा यीशु को क्या किया जा रहा है? अपमानित किया जा रहा है। वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर क्या करते? थूकते। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह यहां पे लिखा है कि उसके मुंह पे थूका गया, उसे घुटने टेक कर उसे प्रणाम किया गया, यानी उसको इंसल्ट किया गया। थूक कर उसको ऐसा इंसल्ट किया जा रहा है, उसको लज्जित किया जा रहा है। बाइबल में लिखा है वो लज्जित होते हुए भी वो क्या थे? यीशु मसीह वो एक ही बात पर मगन थे कि मुझे अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। हालेलुया। तो जब हम लज्जित होते हैं, हम यीशु मसीह के पास जाएंगे, वो हमको क्या कहेंगे? वो हमको कहेंगे कि जस्ट फोकस ऑन डूइंग द विल ऑफ गॉड, और वो हमको अनुग्रह भी देंगे। आमीन। वो हमारे इंसल्ट जो हमको फील हुआ है उससे हमको हील भी करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब हम महायाजक के पास जाते हैं वो हमें अनुग्रह के सिंहासन के पास लेके जाता है, वो हमें अनुग्रह देता है और आवश्यकता के समय में वो हमें सहायता करता है। हालेलुया। जब हम इंसल्टेड होते हैं, आपको पता है आपको कैसे महसूस होता है? वी फील हेल्पलेस, हमको असहाय महसूस होता है कि अरे कैसे वो हमको इंसल्ट कर दिया। लेकिन जैसे हम यीशु के पास जाएंगे, हम असहाय नहीं लेकिन सहायता से भरे हुए होंगे। हालेलुया। आमीन। हमें यीशु के पास जाना है क्योंकि वो ही हमारे निर्बलताओं को समझता है। और आखिरी वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 27 अध्याय और उसका 27 एंड वर्स 46 को पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 27 एंड वर्स 46, 27 एंड वर्स 46। इन वचनों को लिख के रखिए। जब आप ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरे, आप इन वचनों को बोलिए। यीशु मसीह के पास इन वचनों के साथ जाइए और कहे कि प्रभु यीशु, आप मेरे महायाजक हैं, आप इन बातों से होकर गुजरे हैं, मैं आपके सम्मुख आता हूं। मैथ्यू चैप्टर 27 एंड वर्स 46, यहां लिखा है, ओके 45 पद से, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर यीशु मसीह के उस क्रूस के ऊपर जो है उसका दृश्य। तीसरे पहर निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो क्या थे? अकेले थे। ही वॉज लोनली। हो सकता है आपके परिवार में कोई नहीं है, हो सकता है कि यहां पर आपके कोई रिश्तेदार नहीं, कोई परिवार नहीं, आपको लगता है कि हम तो अकेले नहीं। आप अकेले नहीं हैं। आपको कहां जाना है? जो एक समय अकेले थे और उसने उसके ऊपर जय को प्राप्त किया है, और वही आपको अनुग्रह दे सकता है। हालेलुया। वही आपको बल दे सकता है जो एक समय अकेले थे, अब वो कहां है? अपने पिता के पास में है। आमीन। हालेलुया। ही इज विद हिज फादर। वो अकेला थे एक समय, उन अकेलापन से होकर गुजरे, और वही आपके अकेलेपन को समझ सकता। ओनली जीसस कैन अंडरस्टैंड आवर लोनलीनेस। केवल यीशु मसीह हमारे हर एक परिस्थिति को समझ सकते हैं, और वो हम यीशु मसीह तक पहुंच सकते हैं। आमीन। ही इज अप्रोचेबल। क्योंकि एक भिखारी स्त्री के पास वो दूसरी भिखारी स्त्री पहुंच सकती है, क्योंकि वो भी उस परिस्थिति से होकर गुजर रही है। आमीन। और हम देखते हैं कि वो दूसरी भिखारी स्त्री ने उसे अपने झोले में से कुछ निकाल कर दिया, और जितने लोग वहां बैठे थे उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो इस स्त्री के परिस्थिति से होकर नहीं गुजरे, वो उसके दुख को नहीं समझते। आपके दुख को और हमारे दुख को, आपकी परिस्थिति को, आपकी निर्बलताओं को, आपकी कमजोरी को कौन समझता है? अगर आप अकेले हैं, इफ यू फील लोनली, आप यीशु मसीह के पास जाए।
आमेन। लोनलीनेस का बहुत सारा कैटेगरीज है। कई बार जब लोग जवान होते हैं वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसका समय आता है कि उसके जीवन साथी उसको मिले। आमेन। ये एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी है जहां पे लोग लोनली फील करते हैं। और जब आपको ऐसा लोनलीनेस लग रहा है, आप यीशु मसीह के पास जाइए और पूछिए कि यीशु मसीह, मुझे आप मेरे इस लोनलीपन से, इस अकेलापन से मुझे अलग कर। लॉर्ड टेक मी आउट ऑफ दिस लोनलीनेस। और प्रभु आपके लिए जीवन साथी का प्रबंध करेगा। हालेलुया। कौन करेगा? यीशु मसीह। लेकिन आज संसार में लोग जब अकेलेपन महसूस करते हैं तो इधर उधर जाते हैं, अपने से किसी को ढूंढने के लिए जाते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास जाएंगे, आप शायद लोगों के पास चले गए, आप शायद, हो सकता है कि आप क्या कहते हैं उसको, मैरिज ब्यूरो में अपने सीवी को दिए हैं, लेकिन शायद आपका मैच आपको मिल नहीं रहा। लेकिन जब आप यीशु के पास जाएंगे तो आपका मैच आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। क्यों? क्योंकि आदम के लिए हवा किसने दिया था? प्रभु यीशु मसीह ने दिया था। हालेलुया, आमेन। जब मैं जवान हो रहा था, जब मैं अपने कॉलेज में था, जो चर्च जाता था, मेरे पास्टर ने कहा था कि, उन्होंने कहा था कि मैरिज के विषय में कहा था कि सबसे पहली बात तो ये कहा था कि कभी भी अपने आप से ढूंढना मत, क्योंकि आदम ने हवा को अपने आप से नहीं ढूंढा था, परमेश्वर ने उसे दिया था। दूसरी बात उसने कहा था कि उसने एक चीज को डिस्क्राइब किया, एक पिक्चर को दिखाया कि एक घर में जब लोग चिड़िया पालते हैं, ठीक है, आप जब चिड़िया चले जाती है तो उसको पकड़ के लाना पड़ता है? नहीं, वो क्या करती है? वो अपने आप आके मटका में घुस जाती। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी चिड़िया जो है तुम्हारे पास आएगी। हालेलुया। और आज वो वचन था, क्या था? धन्य वह पुरुष, मनोज भाई की जो बेटी उस वचन को कोट की, और वो एक डिफरेंट वचन था, लेकिन वो उसमें लिखा, धन्य है वो व्यक्ति जो अपनी पत्नी को पाता है। आमेन, हालेलुया। अगर आप अकेले हैं, आपके लोनलीनेस का कैटेगरीज अलग होगा, अलग अलग कैटेगरी। यीशु मसीह का कैटेगरी अलग था। वो जब वो क्रूस पर थे, उनको महसूस हुआ कि मैं पिता से क्या हो गया हूं, क्योंकि वो क्या बन गए? पाप बन गए। और पाप परमेश्वर से हमें अलग करता, वो हमारे लिए पाप हो गए, वो पाप बन गए। वो पापी नहीं थे, लेकिन वो पाप बन गए, इसलिए वो परमेश्वर से अलग हो गए थे। वो अपने आप को अकेले महसूस कर रहे थे। हो सकता है आप परमेश्वर से आपको लग रहा है कि हम अलग हैं, परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। नहीं, यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर तक हम पहुंच सकते हैं। हालेलुया, आमेन। यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है। आज लोग यीशु मसीह के पास क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो यीशु मसीह को सब कुछ नहीं मानते। वो सोचते हैं कि वो मेरा हेल्प करेगा, ये मेरा हेल्प करेगा, वहां से मुझे सहायता मिलेगा। लेकिन हम तुरंत यीशु मसीह के पास जाए, वो हमारी सहायता करेगा। एक दो एग्जाम्पल फिर हम लोग अंत करेंगे, और इब्रानी का अध्याय को हम लोग नेक्स्ट वीक हम लोग अध्ययन करेंगे। एक प्रभु के दास थे और विशाखापट्टनम में, और वो बाहर से थे, विदेशी थे, और वो उनकी पत्नी बहुत विश्वास योग्यता से परमेश्वर की सेवा करते थे। उनके घर में कोई गेस्ट आने वाले थे और उनके पास में कुछ खाने का कुछ भी नहीं था, और वो लोग चिंता नहीं किए, वो गए, घुटनों में आए और प्रभु यीशु मसीह के पास गए और कहे कि यीशु मसीह तू हमारे लिए प्रबंध कर। और जब वो बैक यार्ड में गए, पीछे गए, तो जैसे वो गए, वहां पे एक चिड़िया आया और एक करीबन 1.5-2 किलो का मछली को अपने चोंच से छोड़कर चला गया। आमेन। क्या ये अद्भुत नहीं है? जब उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया। प्रभु, वो मांगते भी नहीं थे, उनको मांगना भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने प्रार्थना किया, यीशु मसीह के पास गए, यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया? प्रबंध को किया। सो यीशु मसीह भी भूखे थे, राइट? आमेन। यीशु मसीह भी हर प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजरे। वो हमारी निर्बलताओं को समझता। लेट अस गो टू जीसस। आइए हम उस इब्रानी की पत्री को थोड़ा सा हम लोग पढ़ ले, फिर अगले हफ्ता हम लोग वहां पर 5-6 बातें हैं जो वहां पे लिखा हुआ है। और मैं इस बात और इस इब्रानी की जो पत्री है उसका मेन फोकस यही है कि यीशु मसीह ही सब कुछ है। हालेलुया, ही इज अवर लॉर्ड। वो सब कुछ है। हमें यीशु मसीह को अपने जीवन से जाने नहीं देना है। अगर हमें कोई मारना भी चाहे तो यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है, क्योंकि वही हमारा सब कुछ है। हालेलुया। इब्रानी उसका 1 अध्याय, और हम लोग वहां पे, और यही आज एक्चुअली ये हमारे संदेश का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। यहां पे लिखा है पौलुस, ओके, इब्रानी 1 अध्याय
उसका 1, 2, 3। यहां लिखा है पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा क्या किया? बात किया। किसके द्वारा? भविष्यवक्ताओं के द्वारा। वैसे भविष्यवक्ताओं को, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भविष्यवक्ताओं का कोई काम नहीं है। नए नियम में लिखा है कि अलग अलग सेवकाई में भविष्यवक्ताएं हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है। उन दिनों में केवल भविष्यवक्ताओं के द्वारा कैसे बात किया गया? भांति भांति से और थोड़ा थोड़ा करके बात किया गया। आपको पता है जब बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनीज है, जो बड़े बड़े कंपनीज है, बड़े बड़े लाइक पॉलिटिक्स है, उनको अच्छे से पता है कि कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। इफ देयर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो क्या होगा? कंपनी सही से नहीं चल सकता। वो जानते इस बात को। और आपको पता है परमेश्वर ने उन दिनों में थोड़ा थोड़ा करके बातचीत होता था, लेकिन आज परमेश्वर ने उस कम्युनिकेशन गैप को खत्म कर दिया है। आमीन। उस वार्तालाप को परमेश्वर तक पहुंचने के लिए जो हमारे बीच में वार्तालाप होना चाहिए उसको खत्म कर दिया। यहां पे क्या लिखा है? इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा क्या हमसे किया है? बात किया है। तो परमेश्वर का भाषा क्या है? पुत्र है। द लैंग्वेज ऑफ गॉड इज सन। हालेलुया। द लैंग्वेज ऑफ गॉड इज सन। परमेश्वर का भाषा क्या है? परमेश्वर को कम्युनिकेट करने का माध्यम क्या है? यीशु मसीह। ये मेरे साथ क्या है? जोर से क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। हालेलुया। आमीन। तो यहां पे लिखा है इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बात की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का क्या ठहराया है? वारिस ठहराया है। हम भजन संहिता 2:8 में पढ़ते हैं, ठीक है? वो हम देख सकते हैं कि वो यीशु मसीह के बारे कहा गया है कि मुझसे मांग और मैं तुम्हें हर एक जाति जाति को तुम्हारा नित्य संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। इट्स अबाउट जीसस, राइट? हालेलुया। और नए नियम में जब पढ़ते हैं तो हम जब यीशु मसीह में हैं तो हम भी यीशु मसीह के साथ क्या है? हम वी आर को हेयर्स, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं उसको? हाँ, संगी वारिश है। यानी कि जो यीशु मसीह का है वो हमारा भी है। हालेलुया। सो इस वचन में लिखा है कि यीशु मसीह सारे चीज का क्या है? वारिश है। एवरीथिंग ऑन हेवन एंड अर्थ इज गिवन टू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जो आज नहीं भी है, बाइबल में लिखा है कि हर एक घुटना टिकेंगे और हर एक जुबान अंगीकार करेंगे कि कौन प्रभु है? यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। और यहां आगे लिखा, यहां 5-6 बातें लिखी गई है कि वो सारी बातों के ऊपर उसे वारिस ठहराया गया है। वो परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। और परमेश्वर उसके द्वारा बात करता है। यीशु मसीह जो है परमेश्वर का क्या है? भविष्यवाणी है, राइट? जीसस इज, हम कह सकते हैं इंग्लिश में हम ऐसा कह सकते हैं, ही इज अ प्रोफेटिक वॉइस ऑफ गॉड। आमेन। हालेलुया। और आगे लिखा है कि उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की क्या की है? रचना की। वो सब कुछ यीशु मसीह ने बनाया है। आमेन। हम लोग जब पढ़ते हैं यीशु मसीह को यहां पर पाते हैं नए नियम में, लेकिन आपको पता पुराना नियम यीशु मसीह की ओर संकेत करता है। लेकिन आप उससे भी पहले जाएंगे उत्पत्ति में, वहां पर यीशु मसीह थे जिसने हमारी सृष्टि को किया है। हालेलुया। आमीन। और आगे लिखा है वह उसकी महिमा का क्या है? प्रकाश है। उसकी महिमा का प्रकाश, यानी यीशु जो परमेश्वर है वो यीशु मसीह में से रिफ्लेक्ट होता है। और लिखा है आगे कि उसके तत्व का छाप है। आपको पता है जब कॉइन बनता है, मिंट होता है, कॉइन्स उसको मिंटिंग बोलते हैं। जो नोट होता है वो प्रिंट होता है, लेकिन कॉइन मिंट होता है। तो वो किस में डाला जाता है? एक सांचा में डाला जाता है। सांचा में जो है उसका इम्प्रिंट किस में होता है? उस सिक्के में होता है, ठीक है? तो यहां पे क्या लिखा है कि वह उसकी महिमा के प्रकाश और उसके तत्व का छाप है। यानी यीशु मसीह परमेश्वर का जो तत्व है, द मैटर, द कैरेक्टर, उसका क्या है? यीशु मसीह छाप है। सो जीसस इज गॉड। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? प्रभु। आइए मेरे साथ क्या है? यीशु मसीह ही प्रभु है। पीछे वाले नहीं बोल रहे, बोलिए यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से वो क्या करता है?
संभालता है। हालेलुया। वहां लिखा है, मुझे ये अच्छा लगता है ट्रांसलेशन, कहीं कहीं पे इंग्लिश में लिखा है he keeps the universe with the power of his with the word of his power, but यहाँ पे लिखा है सामर्थ के वचन, यानी कि ये वचन कहाँ से निकल रहा है? उनके सामर्थ से निकल रहा है। हालेलुया, आमेन। सो उनके सामर्थ से निकला हुआ वचन से हमको और आपको, इस पूरे पृथ्वी को, पूरे भूमंडल को क्या करता है? संभालता है। हालेलुया। और किसके वचन से? यीशु मसीह के। और यीशु परमेश्वर ने, उस परमेश्वर और हमारे बीच में कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप किसके द्वारा होता है? यीशु मसीह के द्वारा होता है। आमेन। इस पूरे चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो ये उन लोगों को लिखा गया जो परसिक्यूशन में है, सताव में है, उनको सांत्वना देने के लिए लिखा गया, लेकिन उसका मेन फोकस ये है कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए सब कुछ है। हालेलुया। यीशु मसीह प्रभु, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, यीशु मसीह सारे चीजों का वही वारिस है। आमेन। हालेलुया। सो ही इज एवरीथिंग फॉर अस। यहोवा हमारा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं, वो हमारे लिए सब कुछ है। जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे आपको लगेगा अरे यहोवा ही तो मेरे लिए सब कुछ है। जीसस इज एवरीथिंग फॉर अस। हालेलुया। यीशु मसीह प्रभु है। जब हम प्रार्थना करते, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के नाम से मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई, इसीलिए हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। सो आइए हम आज इस वचन को पढ़कर हम अपने आप को रिमाइंड कर रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन से दूर नहीं जाना चाहिए, वो हमारे लिए सब कुछ है। अगर आप चर्च आते हैं तो आपके दिमाग में ये पिक्चर नहीं होना चाहिए अच्छा वहाँ इंस्ट्रूमेंट होंगे, हम लोग गाएंगे नाचेंगे। नहीं, हमको यीशु मसीह को अपने मन का तस्वीर बनाकर आना है। आई एम गोइंग टू मीट माई जीसस। हम अपने महायाजक के पास जा रहे हैं। और आपको पता है कि आज कई लोग अपने महायाजक के पास नहीं आते, उनको कहीं और इंटरेस्ट लगता है। इस आने वाले वीक में मैं आशा करता हूं कि हमारा चेन प्रेयर है, और मैं आप सबको अनुरोध करता हूं यीशु मसीह के पास आए। व्हेन वी कम टू प्रे, वी आर कमिंग टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। हम यीशु परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आ रहे हैं, जहां पर हमें अनुग्रह मिलता है और आवश्यकता के समय हमारी सहायता मिलती है। और वो किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूं, कुछ ही लोग हैं जो रेगुलरली आते हैं, लेकिन आप सबको इस प्रार्थना में क्या करना है? आना है। आमेन। कितने लोग आएंगे? सबको आएंगे। आमेन। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं, कमिटमेंट करें कि हम सब यहां पर आएंगे। आपके पास में 24 घंटा है क्या? 24 घंटा में से 1 घंटा भी दे सकते हैं आप? कितने लोग देख सकते हैं? 24 घंटा में से 1 घंटा दे सकते हैं? कितने लोग देख सकते हैं? मैं सबके हाथ को नहीं देख सकता हूं, ऊंचा में उठाइए। अगर नहीं दे सकते तो मैं पूछना चाहता हूं, आप खाने के लिए दे सकते हैं? यस। सो आइए हम लोग कोई भी एक समय निकाल कर आए। जो दूर से आएंगे शायद उनको 2 घंटा देना पड़े, 3 घंटा आने जाने में समय जाएगा, लेकिन आप यहां जरूर आए। पास्टर अनाउंस करेंगे किस दिन है। हम यीशु के पास आए, प्रभु यीशु को हम अपने जीवन से इनकार नहीं करें, क्योंकि वही हमारे लिए सब कुछ है। हालेलुया। जीसस इज एवरीथिंग फॉर अस। और एक दिन आएगा, कठिन समय आ रहे हैं, यीशु मसीह के कारण हमारे जीवन में बहुत सारे परेशानियां आएंगे, लेकिन हम उस समय यीशु मसीह को छोड़े नहीं। आमेन। हमें मजबूत होना है, हमें स्ट्रांग होना है। ठीक है, हमको अपने आप को, इस बात को इंटेंशनली अपने आप को स्ट्रांग करना है, अपने आप को, कि यीशु मसीह के लिए हम किसी चीज को यीशु मसीह के जगह में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकते हैं। हम यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है और कोई भी बात मुझे उससे अलग नहीं कर सकता। इवन मृत्यु भी हमें उससे अलग नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। हालेलुया। आमेन। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें और आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए, उस महान परमेश्वर की हम आराधना करें। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 4 पद में ऐसा लिखा है। इब्रानी की पत्री उसका 1 अध्याय और 4 पद में ऐसा लिखा है कि वो और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा। 3 पद को पढ़ता हूं। वह उसकी महिमा का प्रकाश, उसके तत्व का छाप और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता। वो पापों को धोकर, आखिरी बात यह है यहां पे जो लिखा है, इंपॉर्टेंट बात, उसने हमारे पापों से क्या किया? हमें शुद्ध किया है। ही हैज क्लेंस्ड अवर सिन। हमें पापों से कोई नहीं धो सकता है। और लिखा है कि ऊंचे स्थान पर
महामहिमन के दाहिने जा बैठा है। हालेलुया। ही सीटेड हाई अबव ऑल प्रिंसिपैलिटीज। आइए हम इस गीत को गाएंगे और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, जस्ट 2-3 मिनट्स, लेकिन हम अपनी परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम इस गीत को गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। हर एक प्रधानता, हर एक अधिकार, हर एक सामर्थ, हर एक प्रभुता के ऊपर वो क्या है, विराजमान है। आइए हम अपने होठों को खोले, हम शुरू करें परमेश्वर की आराधना करने। हम इधर उधर ना देखें, हम ना जाएं, हम परमेश्वर की उपस्थिति को हम आदर दें। हम थोड़ी देर और बैठ लें, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति को हम आदर दें। प्रभु को हम एक साथ मिलकर उसकी आराधना करें। आइए प्रभु को आदर दें। हम अभी ना जाए, हम जस्ट 2-3 मिनट्स प्रभु की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। आइए पूरे हृदय से उसकी आराधना करें। हालेलुया। यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। ओ हालेलुया, हालेलुया। हर एक प्रधानता और अधिकार से, सामर्थ और प्रभुता से तू ऊंचा है। हर एक प्रधानता और अधिकार से, सामर्थ और प्रभुता से तू ऊंचा है। तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए हम हृदय से कहें, यीशु नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु, यीशु तू हमारे लिए सब कुछ है, तू हमारा उद्धार करता है। हम अपने होठों को खोले और एक मिनट हम लोग परमेश्वर की आराधना करें। हम यीशु के नाम को हम डिक्लेयर करें। हम शर्माए ना, हम यीशु के नाम को ले, हम ऊंचे में यीशु के नाम को ले। जीसस, ओ यू आर आवर लॉर्ड। हालेलुया। यीशु तू हमारा परमेश्वर, तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारे लिए सब कुछ है परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा फादर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। यीशु होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। आइए हम अपने हाथों को उठाकर, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से आवाज उठाऊंगा। ओ यीशु नाम को अंगीकार मैं करूंगा। सब मिलके कह, यीशु नाम को अंगीकार मैं करूंगा। होठों
से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम की अंगीकार मैं करूंगा, ओ यीशु नाम की अंगीकार मैं करूंगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है कि आइए हम अपने उस अंगीकार को थामे रहे। लेट अस होल्ड ऑन टू द कन्फेशन ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम उसे अंगीकार करें कि यीशु मेरा प्रभु है। आई एम क्या यीशु मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लॉर्ड वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। प्रभु तू हमारा महायाजक है, तू हमारे हर एक निर्बलताओं को समझता है, क्योंकि प्रभु आप उन सारे निर्बलताओं से होकर गुजरे। आज प्रभु, आज हम जब यहाँ से लौट रहे हैं, हम अपने उन सारे परिस्थितियों के विषय के साथ आए होंगे, लेकिन हम आपके पास लौट रहे हैं। प्रभु हम आपको पुकारते हैं, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम आपको पुकारते हैं क्योंकि आप हमारी निर्बलताओं को समझते हैं। सारा आदर, सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।